सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होके धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कहते मन ही हमें आगे बढ़ाता है, मन हमें पीछे खींचता, मन हमसे भक्ति कराता है, मन हमसे चोरी कराता, मन हमें हर वो काम अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा सब कुछ मन करवाता है। और मन एक वो चीज़ है दुनिया में कि ढूंढने से तो कहीं नहीं मिलेगा। इस शरीर का अंग तो आपको देखने को मिल रहा है, हर एक अंग आपको देखने को मिले, मगर मन दिखता नहीं, मगर वो बहुत कुछ करता है, सब कुछ मन ही करता है। कहते हैं अगर मन संतुष्ट हो जाता है तो सब कुछ संतुष्ट हो जाता है, अगर मन दुखी हो गया तो पूरा जहां दुखी हो जाता है। तो आज कुछ ऐसी ही कहानी है। एक कहते हैं कि मन की हालत अगर ऐसी हो जाए तो सब के सब सुखी हो जाए। तो बड़े ध्यान से सुनने वाली कहानी है। एक ऐसी कहानी है, एक गुरु की कहानी है और दो शिष्यों की कहानी है। बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना कि कहते हैं हर एक चीज़ समान रूप से होती है। और अगर मन जो हो गया कि एक मेरा मन और एक आपका मन, उसका देखने का तरीका, उसका देखने का नज़रिया जो है अलग अलग होता है। इसलिए एक ही चीज़ को देख के कोई दुखी होता है और कोई सुखी होता है। ये जो है हमारी मन की कल्पनाएं हैं, मन की कामनाएं हैं। कहते हैं मन माने तो जीत है, मन माने तो हार, और मन के अंदर सुख दुख बसते, कुछ नहीं जीत हार। तो चलते हैं, वो आपको कहानी सुनाते हैं, एक अच्छी सी कहानी जिसको सुनने के बाद हम सभी अपने मन को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं, मन को एक अच्छी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। मन कहते अच्छा होगा तो हमारी बाड़ी भी अच्छी होगी, हमारी नज़र भी अच्छी होगी, हमारे कानों में जो गलत वचन आते हैं वो हम अनसुने कर देंगे, जैसे हमने सुने नहीं, हमें कुछ याद नहीं, और अच्छे वचन हमारे दिल में जहन में उतर जाएंगे। तो चलते हैं, एक एक शब्द सुनने लायक है, बड़े ध्यान से सुनना, आपसे ही कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के सुनना जरूर। तो चलते हम सुनाते हैं आपको एक एक कहानी का एक एक शब्द आपको सुनाता हूँ, बहुत ही कुछ सीख मिल देने वाली है। एक शहर में एक बहुत बड़े सेठ थे, बहुत ध्यान से सुनने वाली कहानी है। एक शहर में एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। उन्होंने एक दिन पंडित जी को खाने पे आमंत्रित किया, मगर पंडित जी का उस दिन एकादशी का व्रत था, इसलिए पंडित जी खुद ना जाके अपने दो शिष्यों को उस सेठ के वहाँ खाने पे भेज दिया। तो वो शिष्य गुरु की आज्ञा लेके सेठ के पास जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना पूरी कहानी, बहुत बड़ी सिखलाई मिलने वाली है कि हमारे मन की अवस्था कैसी होनी चाहिए, हम करते क्या। तो वो गुरु के शिष्य दोनों गुरु चरणों में प्रणाम करके और सेठ जी के वहाँ भोजन के लिए चले आते हैं। अब जब भोजन करके वो गुरुदेव के पास दोनों शिष्य आते हैं तो देखता है गुरु उनका कि एक बहुत दुखी अवस्था में लग रहा है और एक बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में लग रहा है। तो गुरुदेव को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि आप दुखी क्यों हो? सेठ जी ने क्या भोजन में अंतर कर दिया कोई? बोला नहीं गुरुदेव। क्या सेठ जी ने आसन बिछाने में कोई अंतर कर दिया दोनों में? बोला नहीं गुरुदेव। तो गुरुदेव बोले तो क्या दक्षिणा देने में कोई अंतर कर दिया? बोला ये भी नहीं गुरुदेव, समान रूप से दक्षिणा दी, 2 रुपये मुझे दिए और 2 रुपये दूसरे को दिए। गुरु बहुत आश्चर्य पड़ गए। बोला सब कुछ समान रूप से, तो फिर तुम इतने दुखी क्यों हो और ये बहुत खुश क्यों है? अब जरा ध्यान से सुनना, अब आपको समझ में आ रही होगी, आपसे कह रहा हूँ, आप देख लेना, इसलिए अब आपके समझ में आ रही होगी कि जब दोनों को भोजन समान रूप से कराया गया
दोनों को आसन समान रूप से दिया गया, दोनों को दक्षिणा समान रूप से दी गई, तो फिर तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो और ये इतना सुखी क्यों हो रहा है? ये तो बहुत प्रसन्न है और तुम इतने दुखी हो रहे जैसे तुम्हारा सब कुछ चला गया। बोला गुरुदेव, मैं अपने दुख का कारण बताता हूँ। बोला बताइए, अपने पहले दुख का कारण आप बताइए। बोला गुरुदेव, मैं सोच रहा था सेठ बहुत बड़ा आदमी है, दक्षिणा में कम से कम 10 रुपये तो देगा। बड़ा ध्यान से सुनना, दक्षिणा में कम से कम 10 रुपये तो देगा, मगर उसने मुझे 2 रुपये दिए, इसलिए मैं दुखी हूँ। गुरुजी मुस्कुराए, बोला ठीक है, आप बताओ, आपको भी तो 2 रुपये मिले हैं, आपको भी समान रूप से भोजन मिला, समान रूप से आसन मिला है, तो आप खुश इतने क्यों हो रहे हो? बोला गुरुदेव माफ़ करना, मैं जानता था पहले से ही कि सेठ बहुत कंजूस है, वो 8 आने से ज़्यादा दक्षिणा में नहीं देगा, मगर उसने 2 रुपये दे दिए, इसलिए मैं खुश हूँ। अब समझ आ रही आपके कि मुझे पता था सेठ बहुत कंजूस है, 8 आने से ज़्यादा ये नहीं देगा दक्षिणा में, मगर उसने 2 रुपये दिए, इसलिए मैं खुश हूँ। तो ये है हमारे मन की स्थिति, हम सभी के मन की स्थिति है कि संसार में घटनाएं एक जैसी घटती हैं, संसार में घटनाएं एक जैसी घटती है, मगर हमारा मन अलग अलग तरीके से सोचता है। कहते हैं कामना पूरी हो जाए तो सुख, कामना पूरी ना हो तो दुख, और अगर कोई कामना ना हो तो आनंद आता है। जिस शरीर को हम इतना सुंदर समझते हैं, तो मरने के बाद वो सुंदर क्यों नहीं लगता? जिस शरीर को हम सुंदर शरीर समझते हैं, तो उसको घर में ना रखकर जला क्यों दिया जाता है? जिस शरीर को हम सुंदर समझते हैं, जिस शरीर को हम सुंदर समझते हैं, उसकी जरा चमड़ी उधेड़ कर देखो, अंदर कुछ नहीं मिलेगा। इस शरीर की चमड़ी उधेड़ कर देखो, इस शरीर की चमड़ी उधेड़ कर देखो, कुछ नहीं मिलेगा। रक्त वाहिका मतलब कचरा मिलेगा आपको, खून मिलेगा, और क्या मिलेगा? मलमूत्र, कुछ नहीं। मतलब इस शरीर के अंदर क्या है? शरीर में सुंदरता नहीं होती। जिसकी बॉडी सुंदर है, जिसके विचार अच्छे हैं, जिसका नज़रिया अच्छा है, जिसके संस्कार बढ़िया हैं, जिसका व्यवहार अच्छा है, जिसके कर्म अच्छे हैं, इंसान दुनिया में कहते हैं सुंदर वही है। जिसके पास ये चीज़ें हैं, मुखमंडल पे तेज आएगा, अपने आप आएगा। जब हमारी बॉडी सुंदर होगी, नज़रिया अच्छा होगा, मन अच्छा सोचेगा, अच्छे वचन सुनेंगे, तो जिसके पास ये चीज़ है, दुनिया में सबसे सुंदर व्यक्ति वही है। तो आपने इस कहानी से क्या सिखलाई ली? कि हमें देखो मन की अवस्था, कि मन ही हमें मरवाता है। मन कहते हैं गुरु चरणों में अगर हमने लगा दिया, गुरु चरणों में लगाने से मन टिक नहीं जाता है। गुरु के वचनों पे अगर हम मन लगा के रखें, गुरु के वचन क्या आए हैं, गुरु के एक एक वचनों का हम पालन करते जाएंगे, एक एक वचन ऐसा लगेगा जिस तरह से कड़वी दवाई डॉक्टर ने बोली है खानी है तो खानी है, और जब आप दवाई खा लेते हैं, कड़वापन पानी पी लो, दूर हो जाता है और वो फायदा करती है। अगर हम गुरु वचनों को अपने जहन में नहीं उतारेंगे तो हमारा कुछ उद्धार होने वाला नहीं है। मन तो संसार में भटकता है, मन उसके पीछे जाता है जो हमें नुकसानदायक। बहुत कम लोग होते दुनिया में, बहुत विरले लोग होते ऐसे जिनका मन अच्छे कामों में जाता है, अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, अच्छा नज़रिया। बहुत कम लोग ऐसे हैं, परमात्मा की उन पे बहुत कृपा होती सतगुरु की, ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे।
बाकी तो बस संसार में विचरण करना है, होता है। तो आज का वीडियो है, आप जी को कैसा लगा, आज की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखते हैं किस किस ने वीडियो देखा, किस किस को सिखलाई मिली, और अगर कुछ गलत कह दिया हो, हम कुछ नहीं कहते, हमारे पास बहुत ही अच्छी कहानियाँ जो होती हैं उन्हीं को आपके सामने हम इस रूप में पेश करते हैं, थोड़ी सी सिखलाई मिले। क्योंकि मैं तो पढ़ते ही पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है, तो हम सोचते आप जी के सामने शेयर करी जाए, आप लोगों के बीच हम भी थोड़ा सा वो कर लेंगे, आपके दर्शन हो जाएंगे इसी रूप में, तो ये भी एक सत्संग रूप बन जाता है। तो आज के लिए आप लोगों से यही इजाज़त लेना चाहूँगा। सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी, और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।